मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ। 25वें पारे का ख़ुलासा तफ़सीर पेश किया जा रहा है। इसके आगाज़ में अल्लाह ताला ने वजूद आखिरत पर दो दलीलें पेश की है। क़यामत कायम होगी, लेकिन उसका इल्म किसी के पास नहीं है सिवाय अल्लाह के। हत्ता कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब फ़रिश्ते भी इल्म क़यामत को नहीं जानते। इसकी दो दलीलें पेश की गई है। पहली दलील तो ये है, जिस तरह खोशे के अंदर फल मौजूद है, अब खोशे से फल कब निकलेगा ये अल्लाह के इल्म में निकलना है, उसका निकलना यकीनी है, लेकिन उसका वक़्त कौन सा है ये अल्लाह के इल्म में है। इसी तरह माँ के रहम में बच्चा है, अब उसकी पैदाइश यकीनी है, लेकिन उसके बारे में मुकम्मल इल्म अल्लाह के पास है। जिस तरह ये दो चीज़ें, इनका होना यकीनी है, लेकिन उसका पूरा इल्म अल्लाह के पास है, इसी तरह क़यामत का होना भी यकीनी है, उसका इल्म भी अल्लाह के पास है। यानी कितने प्यारे अंदाज से मसला क़यामत समझाया कि क़यामत कायम भी होगी और उसके आने का इल्म अल्लाह के पास है। हाँ, निशानियाँ हदीस में बताई गई है, वो कई एक निशानियाँ किसी और मजलिस में चीज़ें बयान होंगी। आगे अल्लाह ताला ने वफ़ा और बेवफ़ाई का तज़किरा किया है। दुनिया में हर शख्स चाहता है कि मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाला वफ़ादार हो। एक उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि मेरा शागिर्द वफ़ादार हो, इमाम की ख्वाहिश होती है कि मेरे मुक़्तदी वफ़ादार हो, ख़तीब की ख्वाहिश है कि मेरे सामीन वफ़ादार हो, फैक्ट्री के मालकान की ख्वाहिश है कि हमारे मज़दूर वफ़ादार हो। दुनिया के अंदर हर कोई वफ़ा को चाहता है। वफ़ा का माना होता है पूरा करना, यानी जो किसी से दोस्ती का दम भर ले, ताल्लुक़ कायम कर ले, उस ताल्लुक़ को वो मुकम्मल तौर पे निभाए। जिस तरह इंसान चाहते हैं कि हमारे साथ जितने लोगों का भी ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के अंदर वफ़ा होनी चाहिए, इस तरह रब ताला भी चाहते हैं कि मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाले इंसान मेरे साथ वफ़ा करें। दो मौक़े ऐसे होते हैं जिन पे इंसान के बारे में इल्म हो जाता है कि इसके अंदर वफ़ा है या नहीं। एक दुख, दूसरा सुख। दुख और सुख दो ऐसे मौके हैं, इन दो मौक़ों पे इंसान का पता चल जाता है। जब दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो लोग अल्लाह ताला को पुकारते हैं, बुलाते हैं। अब उसकी तकलीफ़ कब दूर होगी ये अल्लाह के इल्म में। हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हम उसका इलाज करें, दुआ करें, अपनी तरफ से जितनी मुमकिन है कोशिश और जुस्तजू करें। अब उसका वक़्त दौरानिया कितना है ये अल्लाह के इल्म में। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम कितने साल रोते रहे, ये मालिक की हिकमतें। हम उसको पुकारते रहे, बराबर उससे इल्तिजा करते रहे, लेकिन जिन लोगों के अंदर बेवफाई होती है वो क्या करते हैं, जब कोई आजमाइश मुसीबत लंबी हो जाए, वो कहते हैं
अल्लाह के दर से तो इसका हल नहीं निकल रहा, चलो गैरों के दर पे चले जाते हैं। ये है दुख में बेवफाई करना। जब कोई इंसान गैर के दर पे चला जाता है तो यहाँ से एक सवाल है, जो लोग दरबारों मज़ारों पे जाते हैं, गैरों के पास जाते हैं, इनकी हाजात पूरी हो जाती है। कई दफ़ा बच्चा नहीं होता, दरबार पे गए तो बच्चा हो गया। कई दफ़ा रिज़्क़ की बंदिश है, दरबार पे गए तो रिज़्क़ खुल गया। तो ये लोग सोचते हैं, बताते हैं कि मैं तो फ़लाँ दरबार पे गया था, मेरा मसला हल हो गया। अल्लाह से मैंने इतने साल दुआएं की, मसला हल नहीं हुआ, गैरुल्लाह के पास गया तो मेरा मसला हल हो गया। क्यों? तो इसका जवाब ये है, जब कोई इंसान अल्लाह का दर छोड़ के गैर के दर पे चला जाता है, अब अल्लाह ताला क्या करते हैं कि इसने अपनी फितरत और अपनी हकीकत को तब्दील कर दी है। अब गैरुल्लाह के पास चला गया है सिर्फ दुनिया की एक चीज़ की खातर। अल्लाह ताला क्या करते हैं, उससे कीमती चीज़ ले लेते हैं। वो क्या है? ईमान, और दुनिया की घटिया चीज़ दे देते हैं। वो बयान ही, जब हम छोटे होते थे, मामू घर आए, चाचू घर आए, उन्होंने 500 रुपये दे दिया या 100 रुपये दे दिया, माँ कहती थी बेटा ये मुझे दे दो, ये 10 रुपये ले लो, 5 रुपये ले लो। हमें तो इल्म नहीं होता था, चूँकि हम तो शनासाई रखते थे 10 रुपये के साथ, 5 रुपये के साथ। तो बड़ा नोट माँ ले लेती थी, छोटा दे देती थी, तो हम खुश हो जाते थे। तो बेआईनी अल्लाह ताला जो कीमती चीज़, कीमती सरमाया ईमान है, वो वापस ले लेते हैं और दुनिया की हल्की चीज़ दे देते। दिया अल्लाह नहीं है, दिया अल्लाह नहीं है, लेकिन कीमती चीज़ वापस लेके घटिया चीज़ दी। बंदा खुश होता है कि फ़लाँ दरबार पे जाने से मुझे ये चीज़ मिली, नहीं, दरबार से नहीं मिली, अल्लाह ने दिया, लेकिन कीमती चीज़ वापस ले ली है, क्योंकि वो इंसान उसका महल नहीं है। बस औकात लोग खुशी के अंदर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। बेटी बेटा नहीं हो रहा था, अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, जब बेटा हुआ तो इसके तौर तरीके ही बदल गए। कई लोग तो नाम ही शिरकिया रख देते, कहते पीरा दिता, पता नहीं कितने पीर जमा हुए, उन्होंने बच्चा दिया, पीरा दिता नाम रख देते। और इसी तरह अजीब अजीब नाम जो है, ग़ुलाम फरीद, इस तरह के शिरकिया नाम रख देते। तो एक तो ये तरीका है कि जो ही खुशी मिली अल्लाह को भूल गए, गैरों की तरफ निस्बत कर दी। बस औकात लोग क्या करते हैं, पैदाइश के बाद ऐसी दावतें करते हैं जो शरीयत के मुनाफी होती है, जो शरीयत के मुनाफी होती है, ऐसी मजलिसें कायम करते हैं। ये भी गलत तरीका है। इसी तरह बच्चा जवान हो जाए, शादी का मौका आ जाए, शादी के मौके पे दुनिया जान के जो भंड है जमा कर लेते हैं। अब खुशी का मौका था, अल्लाह ताला ने खुशी दिखाई है, उस मालिक के सामने झुकना चाहिए था, उसके फरामीन को सामने रख के इस खुशी को गुजारना चाहिए था। तो इंसान ऐसे मौके पे बेवफाई करता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, फरमाया सऊताने मलऊन आने, दो आवाज़ें बड़ी मलऊन है। मिज़मारुन इंदा नेमतिन, नेमत मिल जाए तो मौसीकी के आलात बजाना, ढोल ढमक्का, बैंड बाजे, ये सारा कुछ खुशी के वक़्त ये जितने भी मौसीकी के आलात हैं इनको बजाना, ये लानती आवाज़ है। वरन्नतुन इंदा मुसीबतिन, कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, उस वक़्त सब्र करना चाहिए। जो लोग उस वक़्त बैन करते हैं, अपने लिए हलाकतें तबाही मांगते हैं, तो ये भी मलऊन आवाज़ है। इसलिए जो बावफा इंसान है वो खुशी हो गमी हो, हर हाल में अल्लाह से अपना ताल्लुक़ तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। और देखो, जानवरों में एक जानवर है जिसको हम कुत्ता कहते हैं, कल्बुन अरबी के अंदर कहते हैं। अब ये जिस घर से खाता है उसकी रखवाली करता है, और इतनी रखवाली करता है कि मालिक सारी रात सो रहा है और ये जाग रहा है। हालांकि रात को जागना कोई आसान काम है, ये ताक रातों में हम जागते हैं तो क्या हमारी हालत होती है, रात को जागना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है कि वो मालिक की रखवाली कर रहा है, चंद टुकड़ों की खातिर सुबह शाम वो खाना खिलाता है,
तो कितनी वो निगहबानी करता है, वफ़ादार है। और कोई दोस्त मिलने के लिए आते हैं तो लोग तारीफ़ें करते हैं, ये जी मेरा कुत्ता बड़ा वफ़ादार है, बड़ा प्यार करता है। अब एक जानवर, इंसान उसकी तारीफ़ करता है कि ये वफ़ादार है। अगर हम अल्लाह के वफ़ादार बनेंगे तो क्या ख्याल अल्लाह हमारी तारीफ़ नहीं करेगा? बहुत तारीफ़ करेगा। इसलिए इस मसले को समझिए। और वफ़ा जो होती है ना, चूँकि कुत्ता उसके अंदर वफ़ा, वो रात को जागता है मालिक के लिए। अगर हम अपने मालिक के लिए रात को जागेंगे तो हमें मुकाम नहीं मिलेगा, हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसलिए ये दो मौके ऐसे हैं जब इंसान की वफ़ा का पता चलता है, खुशी और गमी। इसलिए खुशी और गमी दोनों हालतों में अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखना है। बस मांगते रहो, सवाल करते रहो, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते रहो, अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देंगे। आगे 3 आयतें ऐसी बयान की जा रही है, अगर इंसान उन 3 आयतों को समझ ले तो इंसान की ज़िंदगी के सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। 3 आयात ऐसी आगे बयान की जा रही है, अगर बंदा उनको समझ ले, उनको अपनी ज़िंदगी में नाफज कर ले तो ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पहली है व मख्तलफ्तुम फ़ीहि मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह। तुम्हारा किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, शैइन नकिरा है, छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, घर का हो बाहर का हो, मस्जिद का हो या मुआशरे का हो, कोई भी मसला तुम्हारा बन जाए तो उसका तरीका क्या है? फ़हुक्मुहु इलल्लाह, उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दो, उसका फ़ैसला अल्लाह से लो। यानी कुरान और हदीस से उसका फ़ैसला लो, जो कुरान हदीस की बात है उसको अपना लो, बाकी छोड़ दो। ये उसूल जो अपनी ज़िंदगी में अपना ले, इस उसूल पे कायम हो जाए कि जो भी इख्तिलाफ है, जो भी झगड़ा है, वो झगड़ा किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस झगड़े को अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर पेश कर दो। जो आपको फ़ैसला मिले उसको दिलो जान से कबूल कर लो, तो ये कामयाबी का बहुत बड़ा राज है। इंसान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखो, दूसरे बंदे के साथ उलझन कब बनती है? कब बनती है? जब इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को हक पे समझता है, दूसरे को बातिल पे समझता है, उलझन बन जाती है। झगड़ा ख़त्म करने का हल किताब व सुन्नत पर मसला पेश कर दो, जो जवाब आएगा उसको अपना लो, झगड़ा होता ही नहीं। दूसरी बात, व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूँ, अदल करो। अदल कहते हैं कि हर चीज़ को उसके महल पे रख देना। एक होता है जुल्म, जुल्म होता है कि किसी चीज़ को गैर महल पे रखना। मसलन जूते का महल बाहर है, कोई बंदा जूता उठा के यहाँ ला के रख दे, ये महल नहीं है, हर देखने वाला कहेगा इसने जुल्म किया है। टोपी का महल सर पे है, आप इसी टोपी को उतार के पाँव में पहन ले तो हर बंदा कहेगा जुल्म है। किसी चीज़ को गैर महल पे रखना जुल्म है, और हर चीज़ को उसके महल पे रखना अदल है। तो इसलिए अपने साथ भी अदल करो और लोगों के साथ भी अदल करो। जो इंसान इस उसूल को अपना लेता है उसके लिए दुनिया में आसानियाँ हो जाती हैं। अदल करो। हम क्या करते हैं, अपनी बारी हो तो अदल से काम, बल्कि अदल से भी अगला दर्जा फजल से काम लेते हैं। लोगों का मामला है तो जुल्म से मामला करते हैं। तो ये तरीका गलत है। अपना मामला हो, गैर का मामला हो, अदल रखे, इंसाफ का तराजू कायम रखे। तो जब तक आपकी ज़िंदगी में इंसाफ कायम रहेगा, आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खुले रहेंगे। तीसरी आयत ये है, वामरुहुम शूरा बैनहुम। ज़िंदगी गुजारते वक़्त कितने ऐसे मराहिल आते हैं, इंसान सोचता है मैं क्या करूं, इधर जाऊं इधर जाऊं, क्या करूं। वामरुहुम शूरा बैनहुम, आपस के मामले जो है ना मशवरे के साथ तय कर लो, मुशावरत के साथ अपने मसाइल हल कर लो। अहले इल्म के सामने मसला रखो, ख़ानदान के जो बड़े लोग हैं उनके सामने मसला रखो और मुशावरत के साथ उस मसले को हल कर लो। मशवरे के अंदर बड़ी खैर है। बनु अबस एक कबीला था, मारूफ कबीला है,
इस कबीले के किसी आदमी से एक बंदे ने पूछा कि आपके जो फैसले होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं, हर फैसला आपका दुरुस्त होता है, वजह क्या है? उसने कहा हमारे कबीले के 1000 अफराद हैं, 1000 फर्द हैं हमारे कबीले के, हमारा एक सरदार है। हमारे कबीले में कोई मामला पेश आ जाए, हम उस सरदार के पास अपना फ़ैसला ले जाते और उसको फ़रीक़ैन अपने दलाइल और अपनी बातें सुना देते हैं। उसके बाद वो उस मसले में गौर व खौज़ करता है, जो संजीदा लोगों से मशवरा करता है, सारी मुशावरत के बाद वो फ़ैसला कर देता है। हम पूरा कबीला उसकी बात मानते हैं। यही वजह है कि हमारा हर आने वाला फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला होता है। ये असल में जो हमारी कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, बुनियादी तौर पे ये मुशावरती कमेटी थी, लेकिन इसको रंग और दे दिया गया। आजकल तो वो माशाल्लाह कुछ और ही नज़रिया रखते, लेकिन बुनियादी तौर पे जो तसव्वुर था ये मुशावरती कमेटी थी कि लोगों के मसाइल पे गौर व खौज़ करे, उसका हल निकाले, लोगों की खैर खाई कैसे करनी है, लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचाना है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ सूरत हाल बदल चुकी है। ये समझते हैं कि शायद हम पैदा ही इसलिए हुए कि लोगों के ऊपर हुकूमत करें, लेकिन ऐसी बात नहीं। बुनियादी तौर पर सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है, ये कौम के मुलाजिम है। जो असम्बलियों में बैठने वाले कौम के मुलाजिम है। ये मसला उनको समझ नहीं आ रहा, और जिसको ये मसला समझ नहीं आ रहा वो जुल्म कर रहे हैं। अदल ये है जो मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी करूं, जो आपकी जिम्मेदारी आप पूरी करें। आगे अल्लाह ताला ने यह मसला बयान किया है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन। अल्लाह जो चाहते हैं पैदा करते हैं। अल्लाह जिसे चाहते हैं बेटियां अता करते हैं, जिसे चाहते हैं बेटे अता करते हैं। बेटियों का जिक्र पहले किया है। ये औरतों के लिए बिलखुसूस पैगाम है जो कहती है कि इस्लाम हमें इज्जत नहीं देता। अल्लाह ने जब जिक्र किया मर्दों का, औरतों का, तख्लीक का, तो बेटियों का जिक्र पहले किया है। इससे पता चला जितना मुकाम मर्द का है उतना ही मुकाम औरत का है। कोई तनकीस नहीं, कोई कमी नहीं है। हाँ, इनकी सलाहियतों की बुनियाद पे इनके ओहदे अलग अलग है। सलाहियतों की बुनियाद पे इनके काम अलग अलग बयान कर दिए गए, लेकिन जो मुकाम व मर्तबा है उसमें बराबर है। मिन ज़करिन व उन्सा, मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, जो भी नेक अमल करेगा उसके लिए जन्नतें हैं। आगे चलते चलते एक बात ये जिक्र की है, क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयात दुनिया। अल्लाह फरमाते हैं कि हम लोगों के दरमियान उनकी मईशत को तकसीम करते हैं। इस आयत पे एक मुफस्सर का बड़ा प्यारा तबसरा है। कहते हैं कि जिस आदमी को ये आयत समझ आ गई वो किसी से हसद नहीं करता। जिसको ये आयत समझ आ गई वो किसी से हसद नहीं करेगा कि ये अल्लाह की तकसीम है। किसी को फैक्ट्री का मालिक बनाया है, किसी को मजदूर बनाया है, किसी को चौकीदार बनाया है, अल्लाह की तकसीम है। आप देखें जिस तरह रंगतें मुख्तलिफ है, सलाहियतें मुख्तलिफ है, इल्म मुख्तलिफ है, इसी तरह दुनिया का माल भी मुख्तलिफ है। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है। तो हकीकत में रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी, वो जिस हाल में रखे राज़ी रहो। फरमाया नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हम ये तकसीम कर रहे हैं। जब तकसीम अल्लाह की है तो भाई से नाराज़गी क्यों है, बाप से नाराज़गी क्यों है? कितने बदनसीब ऐसे जो बाप को कहते हैं इसने मेरे लिए किया क्या है। तो ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाओ, और जो इस पर राज़ी हो गया तो वो किसी से हसद नहीं करेगा। हसद इसी बिना पे इसको नेमत क्यों मिली है, आपको क्या तकलीफ़ है, देने वाला तो अल्लाह है। हासद हसद की आग में खुद ही जला करे, वो शमा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसलिए इस मसले को पुख्ता कर लो कि जितनी मईशत का मसला है ये अल्लाह की तकसीम है। आगे एक बात कही जा रही है, कई लोग दुनिया में बीवियों से परेशान, कई बीवियां खामदों से परेशान, और जज्बात में आके बीवियां कहती हैं कि मैं तो जन्नत में गई तेरे साथ नहीं रहना।
कहीं जो औरतें जज्बात में आके कहते तेरे साथ नहीं, दुनिया बड़ी मुश्किल गुजारी, जन्नत में तेरे साथ नहीं। खैर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम, तुम और तुम्हारी बीवियाँ खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो जाओ। देखो जो जन्नत में दाखिला है ना, क़यामत वाले दिन दो पुल है, क़यामत वाले दिन दो पुल है। एक पुल सिरात है जहाँ हुकूकुल इबाद का बदला दिया जाएगा, दूसरा हुकूकुल्लाह का, और दूसरा हुकूकुल इबाद। पहला पुल हुकूकुल्लाह वाला पुल सिरात, आमतौर पे जो हम सुनते हैं ना वहाँ हुकूकुल्लाह है, और एक अगला पुल है हुकूकुल इबाद का। वहाँ पर ये होगा कि बंदों के जो हुकूक हैं इनके बारे में तफ्तीश होगी, जांच पड़ताल होगी और हल्की फुल्की सज़ा भी होगी। हदीस में लफ़ज़ है फ़ैज़ा हुज़्ज़िबू व नुक़्क़ू मुहज़्ज़ब। मुहज़्ज़ब कब किया जाता है? पार्कों में आप जाते हैं ना तो वो बड़े खूबसूरत पौधे आपको नज़र आते हैं, ये पहले दिन से खूबसूरत नहीं थे, माली ने काट काट के खूबसूरत बनाया। तो तहज़ीब इसी तरह काट छांट करके मुहज़्ज़ब बनाया जाता है। तो खैर जो कमी कोताही होगी हुकूकुल इबाद के हवाले से वहाँ पूरी की जाएगी। हदीस में आता है दो बकरियों में से एक बकरी जिसके पास सींग थे उसने टक्कर मारी दूसरी बकरी को जो सींगों से खाली थी। क़यामत वाले दिन दोनों को उठाया जाएगा, उसको सींग मिलेंगे, वो सींगों के बगैर होगी, उसी तरह वो टक्कर मारेगी, लेकिन उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इंसानों को एक एक चीज़ का बदला दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जो जन्नत में दाखिल करेंगे सब का दिल एक जैसा, दिल पाक साफ होंगे। फरमाया वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, ये जितने भी नेक लोग हो ना, तकवा आखिरी दर्जे पे पहुँचा, फिर भी दिल में हल्की फुल्की तो मैल आ ही जाती है। कोई भी इंसान इतना पाक साफ नहीं है कि उसका दिल 100% साफ हो, हल्की फुल्की मैल कुचैल कीना किसी के साथ। तो अल्लाह फरमाते हैं हम इन दिलों को साफ शफाफ करके जन्नत में भेजेंगे। तो जन्नत में जो मियाँ बीवी है, जो दुनिया में हल्की फुल्की को चीज़ें थी वो सारी अल्लाह साफ़ कर देंगे। मियाँ बीवी के दिल दोनों के एक जैसे होंगे, ये खुशी खुशी जन्नत में जाएंगे। वहाँ ख्वाहिश ही नहीं होगी कि मेरा खामद और हो, वो कहे कि मेरी बीवी और हो। दुनिया में जो जोड़ा दोनों मुसलमान हैं अल्लाह दोनों को मिलाएंगे और दिल साफ़ कर देंगे। और सारा मसला नफ्सियाती होता है। ये जो नफ्सियात के माहिर हैं ना उनको आप मिले, ये अक्सर 99% मसाइल नफ्सियाती है। और यकीन नहीं आता तो जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है उस रवैये को भी चेक कर लें। जब सुलह हो जाती है तो वो कहते हुआ क्या था, क्यों हुआ था, बस वैसे। तो ये नफ्सियाती मसला होता है। अल्लाह नफ्सियाती तौर पे दोनों को एक दूसरे के साथ मुतमईन कर देंगे और मोहब्बत डाल देंगे। मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे खुशी खुशी जन्नत में जाएंगे। दो चीज़ें जो है ना बड़ी अहम है दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। एक चीज़ ये है कि इंसान के दिल में जो ख्याल आए पूरा हो जाए। मेरी ये ख्वाहिश है, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूं, मेरी औलाद ये काम करे। दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, जो दिल में ख्याल आए वो पूरा हो जाए, ये एक इंसान की फितरत है। इंसान इसको पसंद करता है। दुनिया में कई ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसी ख्वाहिश होती है लेकिन पूरी नहीं होती। इसी तरह इंसान दुनिया से चले जाते हैं। अब हमारे जो सियासतदान हैं, अब मियाँ साहब का कितना ज़हन था कि मैं पाकिस्तानियों की खिदमत करूँ, बेचारे नहीं कर सके। बादशाह की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, अवाम उन्नास की ख्वाहिशें क्या पूरी होनी है। तो दूसरी बात, ख्वाहिश पूरी हो जाए और इसी तरह इंसान जो देखे उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। पता ना चंद टके आ जाए तो चलो जी सवात चलते हैं, कागान की सैर करते हैं, आंखें ठंडी करने के लिए प्यारे प्यारे मुकामात सैरगाहों पे जाते हैं। तो ये दो चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहम है। जो दिल चाहे वो मिल जाए और आंखें ठंडी हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में तो शायद ये ना मिले, मेरी जन्नत में आ जाओ, आंखें भी ठंडी हो जाएगी और दिल की हर ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी।
वलकुम फ़ीहा मा तश्तही, जो नफ्स चाहेंगे वो मिलेगा। व तलज़्ज़ुल आयुन का लफ्ज़ भी है, आंखें भी ठंडी हो जाएंगी और इतनी ठंडी लज्जत महसूस करेंगे। आगे ये बात जिक्र की जा रही है, फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्ज़, जब फ़िरौनी उनको गर्क किया गया, उन पर ना आसमान रोया ना ज़मीन रोई। इससे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तफसीर करते हैं, कहते हैं जब मोमिन जो है फौत होता है तो चूँकि जिस दरवाज़े से मोमिन के आमाल दाखिल हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वो दरवाज़ा भी रोता है, आसमान भी, ज़मीन भी, और इसी तरह इंसान भी, और इसी तरह उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाली सारी चीज़ें वो रोती है। काफिर पे कोई नहीं रोता, फासिक फाजिर पे कोई नहीं रोता, फ़िरौनियों पे कोई नहीं रोया। एक मुफस्सिर का बड़ा अच्छा तबसरा है, कहता देखो तुम तो अपने मुर्दों पे चंद दिन रो के खामोश हो जाते हो, काम में मशगूल हो जाते हो। हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का इस हवाले से एक बड़ा प्यारा कौल है, कहते हैं मिफ्ताह दार सादा उनकी एक किताब, हाँ उन्होंने नकल किया, कहते हैं कि भूल जाना ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, जो इंसान भूल जाता है। अगर भूल वाला मामला ना होता, हमारे बड़े हमें याद रहते, जो मय्यतें हमने उठाई है वो हमें याद रहती, तो हमारी ज़िंदगी जीर्ण हो जाती। इसलिए अल्लाह ने भूल रखी है, हम उनको भूल जाते हैं, अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। तो ये अल्लाह ने एक नेमत दी है कि हम उनको भूलते हैं तो हमारे काम सही चलते हैं, वरना हर वक्त हमारे ज़हनों पे वो सवार रहे तो हम कोई काम ना कर सके। तो मुफस्सिर कहता है कि शायद तुम चंद दिन रो के चुप कर जाओ, लेकिन जिस दरवाज़े से, आसमान के जिस दरवाज़े से उसके नेक अमल दाखिल होते हैं, न जाने वो कितनी देर तक रोता है, शायद वो क़यामत तक रोता रहे कि उस मोमिन के नेक अमल यहाँ से गुजरते थे और वो अमल रुक गए। तुम तो उतना रो ही नहीं सकते जितना वो दरवाज़ा रोता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हादा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़, ये हमारी किताब है जो तुम्हारे ऊपर हक़ के साथ बोलती है। देखो हमारी ज़िंदगी के एक कमल लिखा जा रहा है, और हमारी जो डायरियाँ हैं जो हम लिखते हैं, हमारी डायरियाँ उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं। तो अल्लाह की जो किताब है ना, अल्लाह की जो किताब, वो पढ़ी भी जाएगी और वो बोलेगी तो सुनी भी जाएगी। हादा किताब ना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़, ये किताब हक़ के साथ बोलती है, यानी जो अमाल नामा लिखा जा रहा है ये हक़ के साथ बोलेगा। इसलिए अपनी डायरी सही से लिखवाओ ताकि कल क़यामत वाले दिन हम इसको पढ़ें और सुने तो हमें शर्मिंदगी ना हो। तो ये था 25वें पारे का खुलासा तफसीर। चूँकि हमारे 2 नागे हो गए, कल भी मेरे अज़ीज़ फौत हो गए थे, इसी तरह बुध वाले दिन भी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो चूँकि आज 27वीं है तो चलो हम मुकम्मल कर लेते हैं। एक बारे की तफसीर और देख लेते हैं। 26वां पारा, इसका आगाज़ सूरह अहक़ाफ़ से हो रहा है। हिक़्फ़ुन, रेत के टीले को कहते हैं। तो अहक़ाफ़ कौम आद जहाँ आबाद थी वहाँ बड़े बड़े टीले थे। इस सूरह मुबारका के शुरू में अल्लाह ताला ने एक तो चैलेंज दिया है कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़ के जिनको तुम पुकारते हो, इनके बारे में ज़रा ये बताओ तो सही, अरूनी मादा खलक़ू मिनल अर्ज़, मुझे बताओ तो सही इन्होंने ज़मीन के अंदर क्या पैदा किया है, बताओ तो सही। अल्लाह ने तो हर चीज़ पैदा की है, जिनको तुमने माबूद समझ रखा है इन्होंने क्या पैदा किया है? कोई दलील, कोई अकली, कोई नकली, कोई असरी, कोई दलील है तो लाओ। जवाब नफ़ी में क्या दलील है? आगे अल्लाह ने फिर ये बात जिक्र की है, दुनिया में बड़े बड़े गुमराह लोग हैं, बड़े बड़े, लेकिन सबसे बड़ा गुमराह शख्स कौन है? वो है जो मुर्दा को पुकारता है, मुर्दा को, और क़यामत तक वो उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामा,
क़यामत तक वो मैयत, वो मुर्दा उसका जवाब नहीं दे सकता। इस मसले में लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही। कहते मुर्दे सुनते, जिंदा भी सुनते, मुर्दा भी सुनते, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? जिंदा भी सुनते हैं, मुर्दे भी सुनते हैं, क्या फ़र्क है? कहते हैं कब्रों, तुम कब्रिस्तान में जाते तो कहते हो अस्सलाम वालेकुम, अगर मुर्दे नहीं सुनते तो सलाम क्यों कहते हो? कहते ये सुनते हैं, जवाब भी देते। अच्छा, उन्होंने तुम्हारा सलाम सुन लिया, जवाब भी दे दिया, उन्होंने तुम्हारा सलाम सुना, तुमने उनका जवाब ना सुना, तो मुर्दा कौन हुआ? यानी उन्होंने तुम्हारा सलाम भी सुना, जवाब भी दिया, तुम जवाब नहीं सुन रहे, तो मुर्दा कौन है? अजीब बात, ये अजीब फ़लसफ़ा है। मौलाना अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर दोस्त वाकिफ़ होंगे, बड़े अजीब मुनादर थे। उनके किताब है मिज़ान मुनादरा, उनके मुनादरे ज़िक्र किए गए। उसमें जो ना एक मुनादरा लिखा है, मैंने पढ़ा कि हिंदुस्तान में मुनादरा हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, बर्र सगीर के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुनादरा था। मुनादरे दोनों तरफ से दलाइल आ रहे थे, ये दलाइल दे रहे थे मुर्दे नहीं सुनते, उधर से दलाइल आ रहे थे कि मुर्दे सुनते हैं। एक हिंदू खड़ा हुआ, कहता जी मेरी बात सुनना। उस वक्त मुनादरों में हिंदू सिख भी आ जाते थे। हिंदू खड़ा हुआ, कहते मेरी बात सुनना। क्या बात है, सुनाओ जी। कहता कि कब्रिस्तान ऐसे 2-3 एकड़ दूर मेरी फसल है, मेरी ज़मीन है, वहाँ मैं वहाँ से चारा अपने जानवरों के लिए लेने जाता हूँ। जब मैं वहाँ चारा काटता हूँ, गठड़ी बना के अपने इंतज़ार करता हूँ किसी बंदे का कि मेरे सर के ऊपर रखवाए और मैं घर की तरफ आऊँ। जब वो कोई आदमी आके गठड़ी रखवाता है तो मैं वहाँ से चलता हूँ, तो कब्रिस्तान के पास आके सांस निकालता हूँ। मैं फिर इंतज़ार करता हूँ किसी बंदे का कि वो आए, मुझे गठड़ी सर पे उठवाए और मैं घर चला जाऊँ। कहते मैं कोई बंदा नहीं मिलता तो कई दफ़ा आवाज़ देता हूँ कि कोई बंदा आ जाए और मुझे आके गठड़ी उठवाए। कहते मुझे ज़िंदगी गुजर गई 40 साल 50 साल, तो आज तक किसी कब्रिस्तान से कोई मुर्दा नहीं निकला कि मेरा दामन करे। हिंदू बात कर रहा है कि आज तक 40-50 साल हो गए, कोई मुर्दा निकल के मेरे दामन के लिए नहीं आया। आप कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, और सुनते होते तो मुझे भी तो 40 साल हो गए। अब हिंदू ने जब ये बात की तो मुसलमानों ने नारे शुरू कर दिए। तो देखो भी जो फितरत है वो फितरत है। असल में जो इंसान फौत हो गया ना, उसका दुनिया से मामला कट गया। इसको हिजाब दरमियान में एक पर्दा आ गया, बरज़ख का माना पर्दा होता है। अब पर्दे में जिस तरह इसकी मिसाल यूँ समझिए, एक बंदा सो रहा है, सोने वाला ख्वाब के अंदर बड़ा कुछ देख लेता है, ख्वाब में बंदा काफ़ी कुछ देख लेता है। अब जो सो रहा है उसके करीब एक बंदा बैठा है, अब वो ख्वाब के अंदर बाग देख रहा है, ख्वाब के अंदर बाग देख रहा है, फल देख रहा है, महल्लात देख रहा है। अब जो वो देख रहा है ये बैठने वाला महसूस कर सकता है, बैठने वाला महसूस कर सकता है। इसी तरह ये ख्वाब के अंदर डर रहा है, कोई उसको मार रहा है, उसके पीछे सांप लगा है, शेर लगा है, वो खौफ के मारे भाग रहा है। बैठने वाला अंदाज़ा कर सकता है कि ये डर रहा है? नहीं। जिस तरह ये सोने वाला आदमी, उसको ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ़ कैफियतों से वास्ता पड़ता है, देखने वाला उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। इसी तरह जो मैयत है, मरने वाला, उसके साथ क्या मामला है, अगर कोई ऊपर से देख भी रहा है उसको ये तसव्वुर ही नहीं कि इसके साथ क्या हो रहा है। आगे अल्लाह ताला ने एक बात जिक्र की, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है। ये कलिमा कहना आसान है, हमारा रब अल्लाह है। सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर पक्के हो गए, डट गए, इस्तिक़ामत इख्तियार की। इस्तिक़ामत ये दीन की रूह है कि बंदा डट जाए। और सहाबा ने वाकई रब्बुनल्लाह कहा तो डट गए, हत्ता कि उनको घरों से निकाल दिया गया, मक्का से निकाला गया तो डट गए, गर्म कोयलों पे लिटाया गया तो डट गए, पत्थरों पे लिटाया गया तो डट गए, उनके जिस्म के ऊपर पत्थर रखे गए तब भी डट गए। रब्बुनल्लाह कहा।
अब्दुल्ला बिन उज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम साहबी है, बड़े खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे जब गली में जाते थे ना, औरतें घरों से बाहर आते थे देखने के लिए तो ये पर्दा करके निकलते थे, इतने खूबसूरत थे। रूम के बादशाह ने इनको कैद कर लिया हज़रत उमर के ज़माने में। उसने देखा बंदा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा समझदार है, तो कहा रूमी बादशाह ने कि तू ऐसे कर, ईसाई हो जा, मैं ऐसे करता हूँ कि तुझे अपनी आधी बादशाह दे देता हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता दे देता हूँ। कहा बड़ा बेवकूफ़ शख्स है तू, बादशाह हो गए, तू बड़ा बेवकूफ़ है, मुझे दुनिया का लालच देता है, तू आधी बादशाह की बात करता है, तू पूरी बादशाह भी मुझे दे दे, मैं तब भी ये दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कैसी बातें करता है। उसने कहा अच्छा अभी तेरा लाई करता हूँ। इस तरह लटका दिया, कहा इसके रानों के अंदर जो है ना नेज़े मारो ताकि खून निकले, इसको पता चले कैसे ये दीन नहीं छोड़ता। खैर रानों के अंदर नेज़े मार रहे हैं, इसी तरह तीर और तलवारों के साथ ज़ख्म कर रहे हैं, खून निकल रहा है। हाँ छोड़ता कि नहीं? कहा ये मुमकिन नहीं, हमारी ज़ुबान से रब्बुल अल्लाह निकल गया, अब जान तो जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता। कहा उतारो इसको। एक बहुत बड़ा कड़ा लाया गया, उसके अंदर तेल गर्म किया गया। अब्दुल्ला बिन उज़ाफ़ा के एक साथी को बुला के कहा कि इसमें गर्म तेल में डालो। गर्म तेल के अंदर डाला गया तो देखते देखते सारा जिस्म उसका गल सड़ गया, हड्डियाँ बाकी रह गई। बादशाह ने कहा कि इस अब्दुल्ला को भी ले जाओ और उस तेल में डाल। जब करीब गए ना तो जनाब अब्दुल्ला रोने लग गए, रोने लग गए। ये बड़े हैरान हुए, ये बादशाह के पास वापस ले गए कि ये तो रो रहा है। अब्दुल्ला क्यों रोते हो, रोना कैसा है? डर की वजह से ईसाई होना पसंद कर लिया? कहा नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ मेरी हल्की सी जान है, नन्ही सी जान जो कई दिनों से भूखी और प्यासी है, मैं तो रोया इसलिए या अल्लाह काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं हर बाल के बदले में तू मुझे जान दे देता, मैं एक एक करके तेरे दीन पर कुर्बान कर देता, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। बादशाह इस्तकामत देख के हैरान रह गया। उसने कहा अच्छा तू ऐसे कर, मेरी पेशानी को बोसा दे दे, मैं तुझे रिहा कर देता हूँ। कहा मेरे सारे साथी रिहा कर, तब मैं तेरी पेशानी को बोसा देता हूँ। कहा ठीक है। पेशानी को बोसा दिया, सारे साथी रिहा हो गए। मदीना में अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, आके ये वाक़या बयान किया, पर उन्होंने मिंबर पे बैठा दिया, सारे सहाबा जमा है, तो ये सारा वाक़या सुनाया। तो हज़रत उमर खड़े हुए, कहा मैं अब्दुल्ला की पेशानी को बोसा देता हूँ, सारे मुसलमान भी इसकी पेशानी को बोसा दे। तो मेरे भाइयों इस्तकामत ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्ते उतरते, यानी मौत के वक़्त फरिश्ते उतरते हैं और आके क्या कहते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ना गम करो ना खौफ। गम होता है माफ़ात का, जो पीछे फौत हो चुका, खौफ होता है मात का, पता नहीं आगे क्या होगा। फरमाया ना गम करो ना खौफ, वाबशिरू बिल जन्ना, और जन्नत की खुशखबरी कबूल कर लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। क्यों? तुम असल मकसद पे, मिशन पे डट गए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी सआदत है, अल्लाह ताला किसी को नसीब कर दे कि वो रब्बुल अल्लाह कह के डट जाए। बेशुमार वाक़यात है, खैर इशारा कर दिया। आगे अल्लाह ताला ने एक जिक्र किया जिन्नों का। जिन्न पहले आसमान पे आते जाते थे, जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो पाबंदी लग गई। जिन्नों ने मीटिंग की, मजलिस की कि हमारा आना जाना क्यों बंद हो गया। पहले जाते आते थे, कोई रुकावट नहीं थी, अब ऊपर जाते तो आगे से शोले पड़ते। कुछ ज़मीन में वाक़या रूनमा हुआ है। इन्होंने कहा ऐसे करो, मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दो, दुनिया के अंदर चक्कर लगाओ क्या वाक़या रूनमा हुआ है कि इतना बड़ा हादसा पेश आया, हमारा आसमानों पे जाना बंद हो गया। ये मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में निकले। एक टोली जो है ना ये मक्का की तरफ, आप वादी नखला के अंदर नमाज फजर पढ़ा रहे थे, तो वहाँ से एक टोली गुजरी, तो उन्होंने अपने साथियों को बोला ये एक अजीब सा कलाम पढ़ा जा रहा है। खैर सब ने बुलाया, कहा खामोश हो जाओ, खामोशी से ये कुरान सुनो। जब मुकम्मल कुरान सुन लिया, एक मुफस्सिर ने इस पर तबसरा किया है, कहते
एक तो तबसरा ये है कि कुरान मजीद को खामोशी से सुना जाए, ये फ़ायदा देता है। कुरान मजीद को खामोशी से सुना जाए तो ये फ़ायदा दे, एक तबसरा तो ये। दूसरा तबसरा ये है उन्होंने मुकम्मल कुरान सुना, जितनी तिलावत हुई मजलिस के आखिर तक रहे। इस पर एक मुफस्सिर का तबसरा है कि कुरान की मजलिस हो तो आखिर तक रहना चाहिए। पता नहीं क्या नुक्ता आखिर में आ जाए, आखिर तक सारी मजलिस सुनो अगर कुरान की मजलिस हो। और अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का पे ये इल्ज़ाम लगाया, देखो एक मरतबा उन्होंने कुरान को सुना और वो मुसलमान हो गए, अपनी कौम के लिए दाई बन गए, और ज़ालिमों तुम्हें ज़िंदगी गुजर गई सुनते सुनते, तुम्हें समझ नहीं आ रही, जिन्नों को समझ आ गई है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। और देखो एक मरतबा कुरान को सुना, अल्लाह ने सीना रोशन कर दिया, अपने कौम के लिए दाई बन गए, हमें ज़िंदगी गुजर गई है, हम इसके बावजूद भी दावत नहीं देते। ये बड़ा ही सदमा है। हम कितने ऐसे दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है कि वो माशरा पक्के नमाजी है, दीनदार है, सब कुछ है, दावत नहीं देंगे, ये बस मजबूर है, क्या करें, बस हाथ माल मुड़ के गुजारे। ये दीन का मसला है। जिन्नों को ये मसला समझ आ गया कि ये दीन की जो बात है ये रोकने के लिए, छुपाने के लिए नहीं है, बल्कि फैलाने के लिए, वो कौम के लिए दाई बने, इसलिए दाई बनना चाहिए। आगे सूरा मोहम्मद है, उसमें अल्लाह फरमाते इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। एक मुफस्सिर का तबसरा है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद नहीं कर रहे, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद नहीं कर रहे, फिर अल्लाह की मदद का इंतज़ार ना करना, फिर अल्लाह की मदद का इंतज़ार ना करना। दूसरा मुफस्सिर इस पे तबसरा ये करता है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करते जाओ, उसमें रुकावट ना हो। अल्लाह ताला जब मुनासिब समझेगा अपनी तरफ से रहमत और नुसरत के दरवाजे खोल देगा। आगे अल्लाह ने ये बात जिक्र की, जो काफिर है ना, इनकी ज़िंदगी सिर्फ तमत्तो, इंजॉय, खाना पीना, इसके सिवा कुछ नहीं। काफिरों की ज़िंदगी का खुलासा क्या है? इंजॉय कर लो, खा पी लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना ये डंगर है, डंगर उलाई का कल अनआम, जानवरों की तरह। बल्कि जानवर भी, उसको पता है, जानवर भी बड़े समझदार होते हैं। अब जानवर जो घास खाता है वो डालेंगे तो खाएगा, दूसरा डालेंगे तो नहीं खाएगा। उसको पता है ये घास मेरे लिए फ़ायदा मंद है, ये नुकसानदेह। एक जानवर को इतनी पहचान है, और जानवर की जो जिम्मेदारी मेरे रब ने लगाई है उसको पूरा कर रहे हैं। तो जानवरों के अंदर इतना शौर मौजूद है, इन जालिमों काफिरों के अंदर तो इतना शौर भी नहीं है। जो अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, उसके सामने झुकना भी है। आगे फरमाया मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून, जन्नत की बात चल रही। तो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने, दुनिया के अंदर अब शहद बड़ा महंगा हो गया। अब देखें दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कंपनी है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का किलो। तो गरीब आदमी तो इतना महंगा शहद लेके खा ही नहीं सकता। और पता नहीं मुख्तलिफ क्वालिटियाँ शहद की, 27 किस्म का शहद दुनिया में दरियाफ्त हो चुका है, 27 किस्म का। तो ये तो एक महदूद सी तहकीक है, वरना दुनिया के अंदर बड़ी वुसअत अल्लाह ने रखी है। तो जन्नत में अल्लाह ताला ने शहद की नहरें चला दी है, दूध की नहरें चला दी। दुनिया का पानी ये रख देना आप किसी जगह पे, चंद दिनों के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जो जन्नत का पानी है वो कभी ख़राब ही नहीं होगा, उसकी भी नहरें अल्लाह ने चला दी। तो ये सारी चीज़ें मशरूबात की, ये जो हौज़ है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये भी जन्नत से एक कौसर नहर है जो आ रही है, उससे 2 परनाले इस हौज़ में गिर रहे हैं। जो हौज़ का पानी मिलेगा ये जन्नती पानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। तो अल्लाह ने ये नहरें चला दी है। और बाज़ कुरान की आयत से तो मालूम होता है कि जो नहरें हैं ना, एक तो सरकारी नहरें होंगी। अगर कोई आदमी चाहेगा कि ये नहर मेरे घर के करीब से गुजरे, मेरे महल के करीब से गुजरे, तो उसको इख्तियार भी होगा कि वो वहाँ से मुनासिब जहाँ से समझता है तो उस नहर को चला दे, अल्लाह के हुक्म से चल जाएगी अगर वो चाहेगा तो, वरना सरकारी तौर पे नहरें चल रही है। अच्छा, एक नुक्ता आमतौर पे बयान किया गया, उनके नीचे से नहरें बहती हैं।
ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। क्या ख्याल है? तो देखो भाई, जो दरख्त होते हैं ऊपर ही होते हैं ना, दरख्त ऊपर होते हैं और नहर नीचे होती है। असल में जिस बाग का नहर के साथ ताल्लुक़ हो, जहाँ पानी वाफर हो, वो बाग आबाद रहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने वहाँ नहरें चला दी है और बागात भी है। वैसे तो बागात अल्लाह के हुक्म से हरे भरे रहेंगे, लेकिन दुनिया का एक उसूल है, नहर हो और बागात हो, वहाँ एक अच्छा मंज़र, फल हो, फूल हो, तो ये बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। आगे अल्लाह ताला ने एक बात जिक्र की है, वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। तुम ये ना समझना कि मैंने दीन को कंधा दिया हुआ है, मैं दीन पर अमल नहीं करूँगा तो दीन चल ही नहीं सकेगा। नहीं, अल्लाह शख्सियतों के मोहताज नहीं है। अल्लाह के बरगुज़िदा पैगंबर जो थे दुनिया से चले गए, दीन का काम जारी है कि नहीं? और नबियों से ज़्यादा को मुकर्रब है? सहाबा दुनिया से चले गए, कितने अजीम थे, दीन का काम जारी। ताबईन चले गए, बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा, बड़े बड़े मुफस्सिर दुनिया से चले गए, दीन का काम जारी है। अल्लाह शख्सियतों का मोहताज नहीं है, वो जिससे चाहे काम ले ले। इसलिए अगर अल्लाह आपसे काम ले ले तो सादत समझो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तेरा फजल और करम है, तूने मुझे चुन लिया इस काम के लिए। फ़ख्र ना करना, गुरूर ना करना कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, क्या कर दिया, कुछ भी नहीं। सूरा फतह में अल्लाह ताला ने सहाबा के फ़ज़ाइल को बयान किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। यहाँ सहाबा की 7 सिफ़तों को बयान किया। ये अज़मत सहाबा पर बहुत ही खूबसूरत आयत है। ये जो आयत है ना सूरा फतह की आखिरी आयत, ये बिलखुसूस जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए इसमें एक बड़ा प्यारा नुक्ता है। इस आयत में अलिफ से लेके या तक जितने हुरूफ ताजी है ना सारे मौजूद हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली जो आयत है ना, अलिफ से लेके या तक सारे हुरूफ ताजी इसमें मौजूद है। क्या अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ इस कलाम को पढ़ा है और बनाया है। तो ये कुरान मजीद की वाहिद आयत है, वाहिद आयत है जिसमें पूरे हुरूफ ताजी मौजूद है, अलिफ से लेके या तक। इसमें अल्लाह ताला ने सहाबा को और दीन को तशबीह दी है खेती के साथ। देखिए, दाने से वो चलकी सी कोंपल सी निकलती है, कमज़ोर सी होती है, नन्ही सी होती है, बड़ी मुलायम मुलायम होती है। तो देखो, आगाज़ के अंदर दीन भी कमज़ोर था, कमज़ोर कमज़ोर लोग इस दीन को मारने वाले थे, वो डराया जाता, धमकाया जाता। खैर, तो बाद में फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। इसी तरह दीन आहिस्ता आहिस्ता हिजरत के साथ मदीना में जब आ गए तो कुछ मजबूती, छोटी सी रियासत बन गई और उसके बाद ये फसल बड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हात थे, वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ौज दर फ़ौज लोग मुसलमान हो रहे, कसीर तादाद में ये लोग मुसलमान हो चुके। तो आगे फिर जो है ना सहाबा के दौर में आप देख लो कितनी फतूहात के दरवाजे खुल गए। तो ये फस्तगलज़ फस्तवा सूखी, उसके बाद ये फसल पक जाती है। हज़रत उस्मान का दौर देख ले, हज़रत उस्मान के दौर में ये सूरत हाल बन गई, लोग सदका लेके निकलते थे, जिसके पास जब ये सदका ले लो, कहते मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी और के पास ले लो। इतनी वुसअत हो गई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में। तो खैर, इस तरह अल्लाह ताला ने दीन को खेती के साथ तशबीह दी है। जिस तरह खेती के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, इस तरह दीन के भी मुख्तलिफ मराहिल हैं। सूरह हुजरात, ये जो सूरह मुबारक है, ये बड़ी कमाल की सूरत है, इसमें बड़े आदाब बयान किए गए। अगर अल्लाह आपको मौका दे ये सूरत व माँ तर्जमा और तफसीर सबकन पढ़े, इसमें बड़ा फ़ायदा है। इसमें अल्लाह ताला ने आदाब को जमा किया और अखलाक और इसी तरह रज़ील अखलाक, जो घटिया किस्म के अखलाक, उनसे बचना कैसे, तो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ बयान की गई है सूरह मुबारका में। तो बहरहाल एक बात ये कही गई कि तुम ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी, हुजूर के पास अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। हाफ़िज़ बिन क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसके ज़िम्न में एक नुक्ता लिखा है। कहते हैं कि जिस तरह आपकी ज़िंदगी में ये उसूल था कि आपके सामने आवाज़ को बुलंद नहीं करनी, तो इस तरह
आपके चले जाने के बाद अब उसूल यह है कि आपकी हदीस आ जाए, आपकी हदीस के सामने किसी का कौल पेश नहीं करना। हदीस के मुकाबले में किसी का कौल, किसी का फतवा पेश करोगे तो याद रखिए ये नबी की आवाज़ के सामने आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। जो ऐसा करेगा उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। आगे सूरा काफ है। सूरा काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हारी हर बात को नोट कर रहे हैं, हर बात महफूज कर रहे हैं। सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। देखो अदालत में एक गवाह जज के सामने गवाही दे रहा होता है, वो कितने सोच समझ के लफ्ज़ बोलता है, बल्कि वकील बाकायदा पहले लिख के देते हैं कि ये लफ्ज़ बोलना है, ये लफ्ज़, ये सवाल हो तो ये जवाब देना है। और तुम दुनिया की अदालतों में सोच समझ के बोलते हो तो याद रखिए अल्लाह की अदालत में कल तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सोच समझ के बोलो। एक एक कलमा लिखा जा रहा है, एक एक कलमा नोट हो रहा है, महफूज हो रहा है। जो अल्लाह कौल महफूज कर रहा है वो अमल महफूज नहीं कर रहा। अमल भी महफूज हो रहे हैं, कौल भी महफूज हो रहे हैं। आगे अल्लाह ताला ने ये सूरा काफ जो है ना, ये भी बड़ी अजीम सूरत है। इसकी अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा जुमा में सूरा काफ पढ़ते थे, हर खुतबा जुमा में। यानी इतनी अजीम सूरत है, इसमें के अंदर बड़े मसाइल बयान किए गए। आगे सूरह ज़ारियात के आगाज़ में अल्लाह ने एक बात जिक्र की है, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। अल्लाह के जो बंदे हैं ना, उनकी खूबियों में से एक खूबी कि वो रात को बहुत कम सोते हैं। हम भी वैसे कम ही सोते हैं, क्या ख्याल है? ये जो नौजवान मौजूद है, हम भी रात को कम ही सोते हैं। ऐसे ही नहीं, हम भी कम सोते हैं, लेकिन अहलुल्लाह का और हमारा फ़र्क ये है कि हमारा वक्त नेट पे गुजरता है, उनका मुसल्ले पे गुजरता है। तो इसलिए थोड़ा सा रुख बदल ले, मुसल्ले की तरफ रुख कर ले, मुसल्लों पे खड़े हो। ये मुसल्ले के ऊपर जो सवारी है, ये ऐसी सवारी है जो आपको जन्नत में पहुंचा देगी। इसलिए रातों को मुसल्ले पे ज़रूर खड़ा, अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। जी, तो ये खुलासा तफसीर था 26वें पारे का। तो आगे चार पारे हमारे बाकी रह गए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल और परसों को मुकम्मल हो जाए। अगर नागे न होते तो फिर आसानी होती। तो बहर अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आपने ये सुना, ये भी आपकी बड़ी हिम्मत है। सारा साल तो आप वक़्त नहीं देते, चलो ये माह रमज़ान में आपने वक़्त दिया, कुछ बातें सुनाने का हमें भी मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। अल्लाह हमारा ये अमल कबूल भी फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़त।